हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है A76 आइसबर्ग। यह दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग बना है। वैसे ये बना और वहां पर ये स्थित है, और साथ ही साथ इसका जो नाम पड़ा है A76 आइसबर्ग, ये कैसे बना है, क्यों पड़ा है, और साथ ही आइसबर्ग क्या होते हैं, इन सभी का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे आज से हमारे लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आइसबर्ग होते हैं वो समुद्र में तैरते हुए बर्फ के चट्टान की तरह होते हैं। बर्फ की चट्टान होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं जो बड़े विशाल क्षेत्रों में होते हैं। तो ऐसा कुछ आइसबर्ग आपको दिखाई देता है। अब हम समझते हैं आइसबर्ग। तो दो तीन चीजें इसमें होती है, दो तीन चीजें इसमें पाई जाती है जो आपको जानना आवश्यक है। जैसे पहला है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? दूसरा है आइस शेल्फ क्या होता है, और तीसरा है आइस आइसबर्ग या हिमखंड या हिमशैल। ये तीनों क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहले हम जानते हैं, पहला हम जानते हैं ग्लेशियर। तो जैसे ये कोई भूमि है, सतह है, उस सतह पर अगर बर्फ जमती है, इस स्थल पर ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, पूरा बर्फ से जमा है, या थोड़ा सा क्षेत्र बर्फ से जमा है, तो उसे कहा जाता है ग्लेशियर। तो वो हो जाता है ग्लेशियर। समझ गए? अब इस ग्लेशियर से बाहर भी बर्फ आ जाती है, बाहर भी बर्फ आ जाती है। इस ग्लेशियर से बाहर पानी है और पानी में भी बर्फ जम जाती है, तो वो हो जाता है आइस शेल्फ। आइस शेल्फ वो क्षेत्र कौन सा हो जाता है? आइस शेल्फ। तो पहला हो गया, यहां पर पहला हो गया ग्लेशियर, और दो जो स्थल खंड पर है, और स्थल खंड से बाहर जो समुद्र पर जमा हुआ है वो आइस शेल्फ हो गया। परंतु जब आइस शेल्फ ज्यादा बड़ा हो जाता है, लंबा ज्यादा हो जाता है, तब यह टूट जाता है, यह टूट जाता है। तो आइस शेल्फ का वो भाग जो टूट गया, यहां से अलग हो गया, ये कहलाता है हिमशैल या आइसबर्ग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कौन सी चीज पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम ना ही ग्लेशियर के बारे में, ना ही आइस शेल्फ के बारे में, बल्कि आइस शेल्फ से जो टुकड़ा टूटा है A76 इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो आइस शेल्फ है, आइस शेल्फ का जो टुकड़ा टूट जाता है, आइस शेल्फ जब भागों में टूट जाता है और वो समुद्र में बहने लगता है, तो उसे कहा जाता है हिमशैल, उसे हिमशैल कहा जाता है। तो ये अपना A76 आइस शेल्फ है, आइसबर्ग हिमखंड है, वो कहां पर है? तो वो है स्थित अपने यहां पर वेडल सी में स्थित है। वेडल सी में है, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में यहां पर वेडल सी में ये स्थित है, वेडल सी में ये स्थित है।
जैसे ये वेडल सी का भाग है और यहाँ पर इस स्थल खंड, इस आइस बर्फ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस आइस बर्फ का हम अध्ययन करेंगे जो वेडल सी में है, अंटार्कटिका में। आइस बर्फ क्या होते हैं? आइस बर्फ होते हैं, हिमशैल होते हैं जो कि आइस शेल्फ से टूटकर तैरते रहते हैं और बाद में या तो किसी सतह पर जाकर रुक जाते हैं धाराओं के साथ, समुद्र की धाराओं के साथ, या स्थल अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये आइस शेल्फ होते हैं, उनका अध्ययन हमें करना है। अभी समझा था डिटेल में। आइस शेल्फ जैसे ग्लेशियर सतह पर है, ग्लेशियर आगे बढ़ता है, समुद्र में बर्फ जमती है, उसे आइस शेल्फ कहा जाता है। और जब वो टूट जाती है तो उसे आइस बर्फ या हिमशैल कहा जाता है। तो उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर है आइस शेल्फ। आइस शेल्फ एक प्रकार का लैंड आइस का तैरता हुआ विस्तार है, यानी ये लैंड है और उससे बाहर का जो बर्फ है वो है आइस शेल्फ। और अंटार्कटिका जो प्रायद्वीप है वो आइस शेल्फ से पूरी तरह से चारों तरफ घिरा हुआ है। वहां पे ठंड ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है। कितना बड़ा है? ये है आइस शेल्फ। ये आइस शेल्फ जो A76 है, A76 जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो कितना बड़ा है? वो बड़ा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा है और वो 1668 वर्ग मील लंबा है। 1668 वर्ग मील उसका क्षेत्रफल है, जो 4320 वर्ग किलोमीटर लंबा है। ये सबसे बड़ा है अभी। इससे पहले जो बड़ा था वो था A23A। A23A ये दुनिया का सबसे बड़ा था, जो 1986 में ये बना था। 1986 में ये अलग हुआ था और इसका क्षेत्रफल है वो 1500 वर्ग मील यानी 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 320 का ही डिफरेंस है। पर सबसे बड़ा अब कौन सा हो गया? A76 हो गया है। अब है, अगर हम तुलना करें कि इस क्षेत्रफल से, इस भूमि से बड़ा है, तो ये बड़ा है अमेरिका में जो रोड आइलैंड है उससे बड़ा है। अमेरिका में रोड आइलैंड से बड़ा है। अगर हम दिल्ली की बात करें, भारत की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली का 3 गुना है, वो आ जाता है A76 से बराबर। यानी A76 है वो दिल्ली से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये आ जाता है गोवा, जो भारत का राज्य है उससे बराबर है, गोवा से बराबर है। तो तीन हमने बताए जो तुलना चल रही है। अमेरिका में रोड आइलैंड दिल्ली का 3 गुना है और भारत का जो राज्य है गोवा उससे बराबर ये क्षेत्रफल रखता है। फिर हम आ जाते हैं वहां पर स्थित है, कैसे इसे पाया गया? तो वेडल सागर में ये स्थित है, वेडल सागर में स्थित है। तो कोपरनिकस सेंटिनल-1 जो मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसने इस आइस शेल्फ को, आइस बर्फ को है वो डिटेक्ट किया, उसे इसने देखा और बाद में अमेरिकन एजेंसियों द्वारा इसको अमेरिकन एजेंसी द्वारा, अमेरिकन आइस सेंटर द्वारा इसे कंफर्म किया गया और यह वेडल सागर में मौजूद है, वेडल सागर में यह है उपस्थित है। कोपरनिकस सेंटिनल मिशन है, कोपरनिकस सेंटिनल मिशन अंतरिक्ष मिशन है, सैटेलाइट है, उसके द्वारा इसे देखा गया। यह पृथ्वी अवलोकन मिशन है, पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। और यहाँ पे ध्यान रखना है ये चलाया किसके द्वारा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा यह चल रहा है। वेडल सागर में अपना A76 उपस्थित है। वेडल सागर कहां पर है? फिर से देख लेना, वेडल सागर है अंटार्कटिका में। यहां पर वेडल सागर है अंटार्कटिका में और यहां पर ये स्थित है। टूटने का कारण क्या है? टूटने का कारण वैज्ञानिक 2 चीजों पर सहमत है। जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ा कारण है, साथ ही साथ जब आप देखते हैं तो ये सतह है, इस सतह से बाहर
इस सतह से बाहर आपको पूरा आइस शेल्फ बढ़ रहा है, तो थोड़े समय बाद वो प्राकृतिक रूप से यहां से टूट जाता है। एक सीमा से ज्यादा बड़ा होने के बाद वो टूट जाता है। तो प्राकृतिक कारण भी है इनसे टूटने का, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन है, और जलवायु परिवर्तन की वजह से इस प्रक्रिया में, टूटने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आई है। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक कारण भी इसमें उपस्थित है कि ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा विस्तार होगा तो वो अपने टूट जाएगा, विस्तार सह नहीं पाएगा, इतना वजन सह नहीं पाएगा और टूट जाता है। परंतु इस प्रक्रिया को बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तापमान में वृद्धि यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तापमान में वृद्धि पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, इनकी वजह से है। और हमें ऐसा अवलोकन है, ऐसा माना जाता है कि अगर पेरिस समझौता है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, तापमान को कम करने के लिए, वो भी अगर हम उससे जो मापदंड है, उससे जो क्राइटेरिया है उसे पूरा करते हैं, तो भी पृथ्वी में ये जो जलवायु परिवर्तन है उसे रोकना लगभग असंभव दिख रहा है। कठिन कार्य है, बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में होगा अगर हम पेरिस जो क्लाइमेट समझौता है उसे भी पूरा कर लेते हैं तो भी। तो हम चलते हैं कि 1900, ये सारा वही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इन आइस बर्फ का जो नाम है, नाम कैसे रखा जाता है, जैसे इन आइस बर्फ का नाम है जो यूएस नेशनल आइस सेंटर यूएनआईसी द्वारा रखा जाता है। यूएस नेशनल आइस सेंटर द्वारा इन आइस बर्फ का नाम रखा जाता है, वो इन्हें नाम देता है। अब इन हिमखंडों को नाम देने की प्रक्रिया है वो आप जान ले, ये डिटेल है जो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ के नाम से, उसी पर आपको 1-2 दिनों में कंटिन्यूअसली मिलना प्रारंभ हो जाएगी, तो उसे भी ज्वाइन करें। ये जैसे समुद्री क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये शायद चल नहीं रहा, ये कोई स्थल खंड है, अंटार्कटिका है, उसे 4 भागों में इन्होंने बांट दिया है, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी 4 भागों में इसे बांट दिया है अंटार्कटिका को। अब इस अंटार्कटिका पर हमें पता है बर्फ है, और ये बर्फ है जो विशाल मात्रा में यहां पर पाई जाती है, विशाल मात्रा में यहां पर बर्फ है वो पाई जाती है। ये नीले कलर से आप इसे बर्फ मान सकते हो, बर्फ है वो यहां पर विशाल मात्रा में पाई जाती है। तो ये आइस शेल्फ हो गया, ये अपना आइस शेल्फ हो गया। अब जिस क्षेत्र में ये आइस बर्फ, जिस क्षेत्र में ये टूट रहा है, जैसे इस क्षेत्र से, ए वाले क्षेत्र से ये टूटता है, इतना सा क्षेत्र ए वाले क्षेत्र से टूटता है। आई होप आपको ABCD सही दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो A, B, C और D में बांट दिया। ए वाले क्षेत्र से ये दिख रहा है, टूट रहा है, तो पहला पॉइंट है, तो इसका नाम हो जाएगा A1। समझ गए? अगर ये बी वाले से टूट रहा है तो ये हो जाएगा B1। इसी तरह से ये चलते हैं। तो यानी A76 है, यानी ए वाले जो क्षेत्र है, ए क्षेत्र है, उसका ये 76वां टुकड़ा है, 76 बार उसे ये हिमशैल है वो टूट चुके हैं। अब यहां पर आता है, आपने ए का नाम और देखा होगा, A23A, यानी A23A, यानी इस, अब ये वैसा हुआ, ये हुआ जैसे A1 है, A1 ये टुकड़ा है, अब ये टुकड़ा भी
ये जो टुकड़ा है वो भी दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में ये टूट जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा A1A। तो इस तरह से एक बड़े टुकड़े को जब दो भागों में टूट जाता है तो उस पे आगे भी छोटा स्मॉल कैपिटल लगा दिया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा जो नामकरण है वो समझ में आया होगा। अंटार्कटिका को 4 भागों में बांट रखा है, A, B, C और D। फिर जो जिस क्षेत्र से जो टुकड़ा टूटता है, जो दिखाई देता है, उसका नाम रख दिया जाता है। तो इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया है वो चलती है। तो यही था हमारा A76 आइसबर्ग पर लेक्चर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और कमेंट में जरूर बताएं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो हमें जरूर बताएं, कुछ डाउट हो तो जरूर बताएं, वो सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपके पास हमारे जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो थैंक यू वेरी मच।